आपकी एक्स थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के चला गया था। अभी उस थर्ड पार्टी ने उसका जिंदगी इतना हराम कर दिया है कि ये बंदा बंदी जो भी है अब आपके बारे में सोच रहा है और उसको समझ में आ रहा है कि वो क्या कर दिया है। ये रीडिंग स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जहां पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपका सिचुएशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो आगे जाके देखते हैं कि इसने क्या करके रखा है, क्या रायता फैला है इधर पे। लेकिन ये थर्ड पार्टी इसका जिंदगी बहुत हराम करके रख दिया है। रिमेंबर इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट, लीव व्हाट डजंट। अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो मेरा यूट्यूब चैनल लेट्स आस्क टैरो, उधर पे जाके आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब में मुझे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा मेरा ईमेल एड्रेस divinemothersguidance@gmail.com। टाइप करके पेस्ट करना, टाइप करने का नहीं, कॉपी पेस्ट करना, क्योंकि अगर मिसस्पेल करोगे स्कैमर आंटी विल गेट यू। मैं आपको कभी भी व्हाट्सअप नंबर नहीं दूंगी, ये बोलना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्कैम हो रहे हैं। यो दीदी इज वेरी फेमस, बहुत सारे स्कैमर्स घूम रहे हैं मेरे प्रोफाइल बना के। So the first two cards literally jumped. Okay, एक था 3 of Swords and another is the 10 of Pentacles from reverse. ये वाइस वर्सा टैरो है तो ये रिवर्स में आया है। तो आपके ये जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी को चूज किया था और ये हो सकता है, देखो थर्ड पार्टी इधर पे जो मुझे दिख रहा है इट कैन बी अ फैमिली मेंबर। ओके, तो अगर आपका थर्ड जैसे उसने किसी और से शादी कर ली, कोई और रोमांटिक पार्टनर को चूज कर लिया, नहीं तो मदर फादर डोंकी मंकी भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली इट इज अ पर्सन, नॉट अ वर्क और गैमलिंग। ऐसा नहीं जो मुझे सेंस हो रहा है, अब तक तो यही हो रहा है 2 कार्ड से, और जो चैनल एनर्जी मुझे आ रहा है किसी और को चूज किया है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ, 10 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, उसको लगा था कि इसके साथ जाके जिंदगी बहुत रोजी रोजी होने वाला है और मेरा जिंदगी में बहुत स्टेबिलिटी आएगा, जो भी मैं चूज कर रहा हूं या कर रही हूं उससे मुझे फायदा होने वाला है, मेरी जिंदगी में लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है। लेकिन ये थर्ड पार्टी 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, जो स्टेबिलिटी उसको लगा था जिंदगी में आने वाला है वो स्टेबल पूरा उल्टा हो गया, उसका कहानी खत्म। चलो अभी देखते हैं कि क्या चल रहा है। अच्छा, ये तो रिवर्स में है, ये है मेरे लिए वर्ल्ड कार्ड, मेरी तरफ से मैं जो देख रही हूँ वर्ल्ड कार्ड इन रिवर्स। सो वर्ल्ड कार्ड इज इन रिवर्स का मतलब होता है कि लोगों की जिंदगी में कोई एक नया बिगिनिंग, नया शुरुआत, इसने सोचा था तो एक नया बिगिनिंग बहुत अच्छी तरह से होगा, जैसे न्यू लाइफ स्टार्टिंग, लेकिन ये रिवर्स में आ रहा है, मतलब मेरी तरफ से मैं देख रही हूँ ना, तो ये रिवर्स में आ रहा है। सो अगर ये रिवर्स में आ रहा है इसका मतलब ये है कि जो नया बिगिनिंग इसने सोचा था कि बहुत अच्छा खुशहाल जिंदगी रहेगी मेरी, इससे साथ चूज करने के बाद बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी, वो नहीं हो रहा है। इसका किस्सा ही बहुत खतरनाक हो गया और उसको बहुत ही ज्यादा भी दुखी है। थर्ड ब्रेक, दिस इज द 3 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड, तो उसका मतलब ये कि जो उसने सोचा था कि मेरे जिंदगी में होने वाला है उससे पूरा उल्टा पड़ गया कहानी। वाह, डेविल एनर्जी, थर्ड पार्टी के साथ डेविल एनर्जी, ये एक बहुत टॉक्सिक कनेक्शन है थर्ड पार्टी और इसके बगैर दोनों के अंदर जो कनेक्शन है, इट्स लाइक आई वुड से डेविल बॉन्ड। कोई प्यार का बॉन्ड नहीं है, इधर पे है कि दोनों इंसान एक मजबूरी या कुछ शैतान की चक्कर जिसको आप बोल सकते हो उधर पे बांधा हुआ है। सो दिस 2 पीपल आर टाइड डाउन बाय डेविल, लाइक नेगेटिव एनर्जी। हो सकता है कि इसके मतलब दोनों के बीच लव तो नहीं है, इसका बहुत ही खतरनाक, इन दोनों के बीच क्या होगा, टॉक्सिसिटी, लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी, लॉट ऑफ ईगो, प्राइड, मैनिपुलेशन। शायद थर्ड पार्टी इसको बहुत मैनिपुलेट करते होंगे क्योंकि इसका 3 ऑफ शॉर्ट्स के नीचे ये कार्ड बैठ रहा है। सो आई वुड से, और एक चीज स्पेल वर्क हो सकता है आपके कनेक्शन में, इन दोनों के कनेक्शन में शायद इसने स्पेल वर्क करके इसको मैनिपुलेट करता रहता है व्हाट एवर द थर्ड पार्टी। लेकिन बात एक है, अब कभी भी आप ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में, बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा स्पेल वर्क की वजह से ये सब कुछ हुआ है। देखो स्पेल वर्क तो तब जाके लोगों के ऊपर काम करता है जब खुद का एक विल पावर हो। एक जगह पे जाके अगर आपका स्ट्रॉन्ग बाउंड्री रहे कि मैं ये करूंगा ही नहीं, तो ये वो थर्ड पार्टी का जो स्पेल वर्क जो है वो दैट विल नॉट वर्क। जहां पे क्रैक होता है उधर से स्पेल वर्क एंटर होता है। किसी की भी जिंदगी में स्पेल, अगर आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, अपना पर्सनल प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो स्पेल वर्क काम नहीं करती। तभी जाके काम होता है इसका जब उसके अंदर क्रैक है अपना प्रोटेक्शन में। तो अगर इंसान के मन में ऐसा है कि मैं आपके ऊपर डेडिकेटेड हूं, तब वो स्पेल वर्क कभी नहीं काम करेगा कि वो उसको आपको लेके जाएगा। इधर पे कहीं पे जाके आपका स्पेल वर्क तभी काम करता है जब इस बंदे का आपके ऊपर जो कमिटमेंट का जो लेयर है उसमें क्रैक है। ये बात आप समझ लेना, अपने आप को डिल्यूशन मत बनाना कि अच्छा उस स्पेल वर्क की वजह से वो चला गया मुझे छोड़ के। नहीं, बंदा खुद से ही उसके मन में खोट था और वो स्पेल वर्क ने उसको एनहांस किया है। अच्छा, और क्या चल रहा है इन दोनों के बीच? डेथ, ये तो लग रहा है कि डेथ कार्ड, अभी अगर देखो डेथ कार्ड का पोजीशन कहां पे होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर डेथ कार्ड
पॉजिटिव कार्ड्स के साथ आए तो उसका मतलब एक रिबर्थ हो रहा है पॉजिटिव वे, लेकिन इधर पे सारे के सारे नेगेटिव सिचुएशन हो रहा है। सो इट लुक्स लाइक ये थर्ड पार्टी वाला इसका जो सिचुएशन है ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। एटलीस्ट इसका डिल्यूशन जो था वो खत्म होने वाला है। मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा चल रहा है इन दोनों के बीच, बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा झगड़ा है। डेविल कार्ड इज लाइक अ फायर एनर्जी आ रही है, देखो इधर पे कैसे जल रहा है सब कुछ। तो उसका मतलब इन दोनों के अंदर जो भी सिचुएशन था वो जल रहा है, इट्स बर्निंग, ठीक है। और इसके बाद आ रहा है डेथ कार्ड, और डेथ कार्ड भी ये फायर का, देखो इधर पे भी फायर ही है। सो इसका मतलब ये आग इन दोनों के बीच खत्म कर रहा है अगर छोड़ के निकल। लेकिन इन दोनों का टाई आप देखो ना कैसे बंधा हुआ है इसके साथ डेविल के नीचे। सो शायद अगर ये आपको इसको छोड़ ना पाए तो उसका मतलब ये नहीं कि इसके प्यार में फंसा हुआ है ये, नो, प्यार में नहीं है इसका। शायद उन दोनों का बॉन्ड ही ऐसा है कि वो छोड़, शायद जैसे जैसे देखो कि उसका मैरिज पार्टनर है, लेकिन मैरिज तोड़ना इतना इजी नहीं होता ना। बच्चे होते हैं, फैमिली होते हैं, इतने सारे लोग अपनी बिरादरी वाले। हमारे देसी कम्युनिटी में क्या है, मर जाओ लेकिन उस शादी में मरो। तो नहीं तो मम्मी आके ब्लैकमेल करेगी, मेरा क्या होगा, मेरा तेरे बहन की शादी नहीं होगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। यू गॉट द पॉइंट। सो इसके वजह से ही शायद अगर लटका हुआ है तो इसके वजह से ही होगी। नहीं तो अगर वो मम्मी पापा कुछ भी हो तो दैट्स लाइक बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल ब्लैकमेलिंग, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्लैकमेलिंग मैनिपुलेटिव एनर्जी कमिंग अप। Oh my, look at this, 8 of cups in reverse। 8 of cup क्या है, देखो टूटा हुआ कप के सामने बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है अगर 8 of cup है कि उससे वॉक अवे करना, जो जिंदगी में आपके लिए सर्व नहीं कर रहा है उसके लिए वॉक अवे करो। लेकिन ये रिवर्स में आ रहा है, उसका मतलब है ये इसको पता है कि इसके काम के नहीं है, ये सब टूटा हुआ काप है, लेकिन फिर भी वो बंदा है। पीछे जो उसका किस्मत चमक रही है उधर पे देखने का उसका मतलब एबिलिटी नहीं है, वो उधर पे ही फोकस कर रहा है जहां पे उसका कुछ भी नहीं है। सो द थिंग इज, इस बंदे का सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि इस बंदे ने आपको छोड़ के जहां पे गया था, उसको लगा था कि रिप्लेस करके मेरा जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन जिंदगी तो पूरा झल्ले झल्ले हो गया। अभी उधर पे ही बैठा है और रो रहा है, लेकिन करेगा क्या पता नहीं। अच्छा अभी बताओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, अच्छा ये दैट्स कमिंग एज अपराइट, सो सम चेंजेस विल कम। ये बंदा क्या करेगा क्या, कम्युनिकेट करने के सोच रहे हैं आपको, लेकिन अभी भी रोक रहा है इसको अपने आप को, लेकिन वो चेंज होगा। आई थिंक दैट इज व्हाट द चेंज विल हैपन। आई थिंक इस बंदे को जो जितना सिचुएशन चल रहा है कि उसको पता चल रहा है कि मैंने तो पूरा रायता फैला के पूरा खराब कर दिया सारा सिचुएशन, लेकिन अभी उसको आपकी याद आ रही। लेकिन मैसेज करने का कार्ड 8 of Wands कमिंग इन रिवर्स, दैट इज प्रोबेबली कमिंग विद द 8 of what you call it, the wheel of fortune। तो ये सिचुएशन चेंज होगा। अच्छा फिर क्या होने वाला है, दिस इज टेम्परेंस इन रिवर्स। वो चाहता है आपको कम्युनिकेट करना, लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है। अच्छा मुझे लगता है कि वो थर्ड पार्टी से बहुत डरता है। आई एम सेंसिंग दिस। देखो देयर इज अ लायन इज सिटिंग देयर इन द फ्रंट ऑफ द बर्ड, लेकिन चुप है लायन। तो इस बंदे का आपके सामने आके वो बहुत लायन बनता है, आपके सामने आके बहुत ये वो करता है कि देखो मैं ये हूं, मेरा ये ईगो है, प्राइड है। लेकिन थर्ड पार्टी के सामने इसका चल नहीं रहा है। थर्ड पार्टी इसको बहुत कंट्रोल में रखा है, लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है। जो एक पार्ट उसका बोल रहा है कि आने के लिए आपकी तरफ, करेगा क्या ये बंदा। ओके 10 of Cups, 5 of Wands, स्टार इन रिवर्स। अच्छा वो आपकी याद तो कर रहा है, वो जो आपके साथ उसका जिंदगी था, जो इतना खुश था, वो बंदा इतना खुश था, 10 of Cups, बहुत खुशी था। अभी वो उसको याद आ रहा है, लेकिन उसको ये भी समझ में अपने आप में ही लड़ रहा है वो कि मैं क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं। क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि उसने गड़बड़ कर दी, पूरा रात ऐसा रहता फैला है कि इसने अब आपके पास अगर आना है तो कैसे आएगा, वो क्या बोलेगा आपको आके, बोलेगा क्या कि चलो मैंने माफ कर दो। आपको तो इसको साफ करनी है, मुझे लग रहा है माफ तो नहीं, आप उसको साफ ही कर दोगे। इसके वजह से वो डर रहा है। अभी उसको स्टार कार्ड इन रिवर्स। अच्छा उसके जिंदगी में स्टार कार्ड इन रिवर्स आ रहा है, उसका मतलब और भी बहुत सारे चीजें उसके लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है। स्टार इन रिवर्स का मतलब गुड फॉर्चून इन रिवर्स। और तो आई थिंक इसका उसके वजह से और ज्यादा आपकी याद आ रही है। शायद उसको समझ में आ रहा है कि मैंने जो किया है उसके लिए मुझे कार्मा मिल रहा है। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। चलो आगे जाके देखते हैं क्या तू कम्युनिकेट करेगा या नहीं। रिवर्स सोच रहा है, अभी तक नहीं, अभी एक्शन नहीं लेगा। लेकिन ये थर्ड पार्टी का जो सिचुएशन है ना, थर्ड पार्टी आई एम फीलिंग लाइक थर्ड पार्टी इज वेरी डिमांडिंग। उसको बहुत ज्यादा अटेंशन देना होता है इसको। देखो ये रोमांटिक हो गया ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा उसके अटेंशन उस पर चला जाता है। तो ये हीलिंग कार्ड, सो आई थिंक इसको इट ऑल्सो 2 of Wands, डिसीजन लेने का कोशिश कर रहा है। आगे जाके क्या होगा इस कनेक्शन में।
अच्छा, देखो बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। आपके साथ अगर पर्सपेक्टिव में मैं देखूं, आपके साथ इस बंदे का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये कनेक्शन होगा कार्मिक कार्मिक लेसन तो आपका जरूर है, हर एक रिश्ते में कार्मिक लेसन रहता है, लेकिन इसके साथ अगर आप कार्मिक लेसन लर्न कर लो, देयर इज अ चांस ऑफ यू गाइस कमिंग बैक टुगेदर। ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, लेकिन अपना लव में इसने रॉन्ग चॉइस लिया है जिंदगी में। ये भी इसका ही एक कार्मा है, लवर्स इन रिवर्स। और इसके वजह से आज जो इसके दिमाग में जो कचरा चल रहा है ना, ये चल रहा है, तो ये निकलेगा, इधर से निकल के आपके पास आएगा, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट उसने लिया था जिंदगी में, जो चॉइस किया था, वो सही चॉइस नहीं है, उसको अभी समझ में आ रहा है। लेकिन सवाल तो ये हो रहा है कि अगर ये आपके पास वापस आए, आप क्या इसको वापस लोगे? क्योंकि ये बात सही है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आप बहुत ज्यादा नेगेटिव रीडिंग करते हो। मैं नेगेटिव रीडिंग नहीं करती, मैं सच बात बोलती हूँ। जो डिल्यूशनल लोग हैं ना, उसको पसंद नहीं आते, इसके वजह से वो लोग मुझे टारगेट करते हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट करते हैं मेरी रीडिंग में। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, सच में आप अपने आप को पूछो, अगर किसी ने मुझे छोड़ के चला गया थर्ड पार्टी के लिए, आपको उसको वापस लेनी है? क्यों? ये आपके पास वापस क्यों आ रहा है? ये सवाल मैंने बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करके आपको समझाया है, क्यों वापस आ रहा है? क्योंकि थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग है, थर्ड पार्टी उसको मैनिपुलेट कर रही है, थर्ड पार्टी उसको बहुत ज्यादा प्रेशर में रखती है, डिमांडिंग है। इसके वजह से उसको समझ में आया कि मैं क्या छोड़ के आया हूं और कहां पे लटका हुआ हूं। इसके वजह से उसको समझ में आया कि अच्छा, जो मेरे साथ ट्रीटमेंट जो आप दे रहे थे, ये थर्ड पार्टी नहीं दे रही है। उसके वजह से वो मिस करके आपके पास आना चाहता है। तो अगर थर्ड पार्टी उसको अच्छी तरह से ट्रीट करता तो आपके बारे में सोचता भी नहीं। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लो। दिस पर्सन इज नॉट कमिंग बैक बिकॉज दे आर इन लव विद यू, दे आर कमिंग बैक बिकॉज वो ट्रीटमेंट जो आपने दिया उसने रिप्लेस कर नहीं पाया, इसके वजह से वापस आ रहा है। तो आप हो उसके लिए ऑप्शन, जो ऑप्शन उधर पे काम नहीं हुआ, चलो चले जाओ। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है उसको कि आपके पास आओगे, थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद भी आप उसको ले लोगे? क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि आप ऐसे ही हो, कुछ भी आपके साथ करे, वापस आएगा तो आप उसको सर पे उठा के रखोगे। इसका जो ये घमंड है ना, इसको तोड़ दो, इसका ये घमंड को तोड़ दो, अपने आप को चूज करो। अगर कोई इंसान एक बार आपको छोड़ के जा सकता है ना किसी और के लिए, तो दूसरी बार भी आपको छोड़ के जा सकता है। अच्छा, मैंने हिंदी का मजाक मत हो रहा हूं, ठीक है? मेरा हिंदी ऐसा ही है। सो ये बात है ना कि आप इसको चूज करने से पहले तो अपने आप को चूज करो। आपका कार्मिक लेसन यही है कि बहुत हो गया, तूने बहुत कर लिया मेरे साथ, बहुत खिलवाड़ कर लिया, मुझे बहुत डोरमैट बना ली, अभी मेरे को अपने आप के लिए खड़ा होना है। आई जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू समबडीज ऑप्शन। आज तुम्हारे पास वो थर्ड पार्टी तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, सो यू नीड इमोशनल सपोर्ट, इसके लिए मेरे पास आ रहे हो। कल अगर तुम्हें थर्ड पार्टी अच्छे बिहेव करना शुरू कर दे, देन यू विल लीव मी, ठीक है? इस सिचुएशन में अपने आप को परनी नहीं है, अपने आप को बचाओ, फोकस करो अपनी जिंदगी पे, अपने आप से प्यार करना सीखो भैया। अगर आपने आपसे प्यार नहीं करोगे ना, कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। और अपने आप को प्यार करने का मतलब ये नहीं कि जाके $1000 की चीजें खरीद लो, डॉलर फिक्स कर लेना जो भी अपने कंट्री में है, और ये करो, फैशन बना के घूमो। नो, सेल्फ लव का मतलब ये है, मैं जैसा भी हूं, टेढ़ा वेरा, जैसे भी आपके नजर में मैं कुछ भी हूं, मेरे बात करने का तरीका आपको पसंद ना आए, मेरा लुक आपको पसंद ना आए, मेरा एबिलिटीज मुझे आपको पसंद आए, आई गिव 2 fucks, आई लव माई सेल्फ। अपने आप को जैसा मैं हूं उसी तरह से मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूं। अपने आप को चैलेंज करना बंद करो, नेगेटिव चीज अपने बारे में बोलना बंद करो कि मेरा ये डिफेक्ट है, मेरा ये है, मेरा ठीक नहीं है, आंख ठीक नहीं है, ये नहीं है, मैं इडियट हूं, मैं वो हूं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, मेरा नसीब खराब है। मैंने भी किया वो जिंदगी में अपनी, आई हैव डन इट, एंड मैंने देखा जितना मैंने इतना किया है, उसी टाइम दैट वाज अ टाइम व्हेन आई वाज गोइंग डाउन। अभी मैंने जब अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है, अपना वर्ड्स चेंज कर दिया है, लाइफ चेंज फॉर मी। क्योंकि याद रखना, जो आप बोल रहे हो, वर्ड्स आर स्पेल, यूनिवर्स आप जहां पे जो बोलते हो वो आपकी जिंदगी में सच होता है। और एक चीज, आपका सबकॉन्शियस इज ऑलवेज लिसनिंग। अगर आप नेगेटिव बात कर रहे हो अपने बारे में, सबकॉन्शियस लिसन, सबकॉन्शियस डजंट अंडरस्टैंड कि वो सच है या मजाक है। मजाक से भी आप दोस्तों को अच्छा मैं तो बुद्धू हूं, सबकॉन्शियस जो उसको परसीव करता है कि यू आर एन इडियट, और दैट्स कीप्स यू मेकिंग थिंग्स डिसीजंस लाइक दैट, जिसमें इस बात का प्रूफ हो जाए। सो नेगेटिव बातें अपने बारे में बिल्कुल ना करो, स्टॉप कर दो उसको। कोई भी आपको एडवांटेज लेने जाए, ना बोलना सीखो। जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है उस पर ना बोलना सीखो। पीपल प्लीजिंग बंद करो। लोग क्या सोचेंगे, लोग को सोचने दो ना, तुम खुद के बारे में सोचो। लोग अगर तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, उनको सोचने दो। उनका सोचने का काम अगर तुम ही कर लोगे तो फिर तो हो गया जिंदगी में ना। अपने आप पे फोकस करो, अपने लाइफ पे फोकस करो, एंड दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर रीडिंग बुक करनी है, कोई भी आंटी के साथ, स्कैमर के साथ और टिकटॉक में इंटरेक्ट मत करना।
व्हाट्सएप नंबर मैं कभी नहीं दूंगी, तो एक ही ईमेल एड्रेस है लेट्स अस टैरो, और मेरे हिंदी चैनल लेट्स अस टैरो उसको जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मेरा इंग्लिश चैनल भी है, उधर पे जाके आप मेरी हर एक दिन का वीडियो ट्रैक चेंज करके हिंदी में सुन सकते हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव एंड लाइट, बाय।